सीरीज की शुरुआत में हमें क्रिप्टोन ग्रह से धरती पर आते हुआ शिप दिखा और उस शिप में से क्लार्क यानी कि कार एल निकला था जो कि जोनाथन और मार्था केंट को उनके फार्म पर मिला और फिर उन्होंने क्लार्क को बड़ा किया जिसमें उन्हें समझ गया था कि क्लार्क के अंदर काफी गजब की शक्तियां थी और वो अपने माता पिता के साथ स्मॉल विले नाम के इस छोटे से शहर में बड़ा हुआ जिसमें एक दिन जोनाथन को हार्ट अटैक आया और वो मारे गए और इस चीज से क्लार्क और मार्था दोनों काफी अकेले हो गए थे और बड़े होने पर क्लार्क मेट्रोपोलिस शिफ्ट हुआ और एक लड़के पर कार गिरने वाली थी तब उसने सुपरमैन बनकर उसे बचा लिया जिसमें शुरू के दिनों में क्लार्क के कॉस्ट्यूम को उसकी माँ तैयार करती थी ये सुपरमैन ने बताया। कुछ महीनों के बाद क्लार्क ने डेली प्लेनेट नाम के न्यूज़पेपर कंपनी में काम करना शुरू किया और उसकी मुलाकात वहां पर लुइस लेन नाम की रिपोर्टर से हुई जिसमें क्लार्क को पहली मुलाकात में लुइस से प्यार हो गया था और एक दिन क्लार्क ने उसे बता दिया कि वही सुपरमैन है और फिर सुपरमैन लुइस को लेकर फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड में आया जिसमें ये जगह ग्रीनलैंड में थी और वहां पर हजारों सालों पहले क्रिप्टोनियन का एक शिप पहुंचा था और सुपरमैन ने वहां पर लुइस को प्रपोज किया और तब लुइस मान गई और उन दोनों ने हवा में उड़कर किस किया जिसमें क्लार्क और लुइस ने शादी कर ली जिसमें उस शादी में मार्था वेन और लुइस के पिता जनरल सैम थे और कुछ ही महीनों के बाद दोनों माता पिता बने जिसमें उन्हें ट्विंस लड़के पैदा हुए और उनका नाम जोनाथन और जॉर्डन रखा गया जो कि क्लार्क के पिता जोनाथन और जोरेल से इंस्पायर्ड था और उनमें से जोनाथन काफी ज्यादा तेज और स्मार्ट था लेकिन जॉर्डन हमेशा से काफी ज्यादा गुस्से वाला था साथ ही उसे एंजाइटी होती रहती थी जिसके चलते वो परेशान रहता था और सालों के बाद दोनों बड़े हुए जिसमें सुपरमैन दुनिया को बचाता रहता था और वो अपने परिवार के साथ मेट्रोपोलिस शहर में रहता था जिसमें एक दिन न्यूक्लियर प्लांट पर हमला हुआ और तब सैम ने वहां पर अपने डिवाइस से सुपरमैन की मदद मंगवाई और तब सुपरमैन न्यूक्लियर प्लांट पर आया और उसने वहां पर लीक होने वाली जगह से गर्मी बढ़ रही थी ये पता किया और अपने लेजर से उसे ठीक किया और फिर सुपरमैन पास की लेक में अपनी सांसों से पानी को फ्रीज करने लगा और वहां पर एक काफी बड़े बर्फ के टुकड़े को वो पावर प्लांट में लाया और उसी के चलते पावर प्लांट का टेम्परेचर कंट्रोल में आ गया जिसमें सुपरमैन ने आकर इस बारे में सैम से बात की और तब सैम कहता है कि ये हादसा अचानक से हुआ जिसमें इसके बारे में मुझे पता लगाना है और तुम मेरे पोते जोनाथन और जॉर्डन का ध्यान रखना और तब सुपरमैन हाँ बोलकर वहां से निकला और सैम को भी सुपरमैन के क्लार्क होने के बारे में पता था और तब क्लार्क घर पर आया और वो जॉर्डन से बात करने गया लेकिन जॉर्डन हमेशा अपने पिता के गायब होने से नाराज रहता था और उसने क्लार्क से बात करने से मना कर दिया और तब क्लार्क दुखी होकर बाहर निकला और वहां पर क्लार्क को उसकी बुढ़ी मॉम मार्था का फोन आया जिसमें मार्था अपने बेटे को याद कर रही थी और क्लार्क कहता है कि मॉम मुझे अब परिवार और दुनिया दोनों को संभालने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है और तब मार्था कहती है कि तुम्हें पिता बनने पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए जिसमें तुम्हारे पिता ने तुम्हें संभाला था और तुम स्पेशल थे ये चीज तुम्हें याद होगी और तब क्लार्क कहता है कि हाँ माँ मैं जरूर ये ट्राई करूंगा और वहां मार्था कहती है कि तुम्हारे बच्चों की जिंदगी तुम्हारे सुपरमैन होने से और भी ज्यादा मुश्किल होगी और तुम्हें उन्हें सुपरमैन होने के बारे में बता देना चाहिए और तब क्लार्क कहता है कि मैं इस बारे में सोचूंगा। अगले दिन लुइस ने अपने दोनों बच्चों को स्कूल जाने के लिए छोड़ा जिसमें वो दोनों जॉर्डन के लिए परेशान थे और तब क्लार्क कहता है कि मैं उनमें से किसी को भी सुपरमैन होने के बारे में बता नहीं सकता क्योंकि जॉर्डन काफी तेज है और वो स्कूल में भी एथलीट है यानी कि शायद उसके पास मेरी तरह सुपर पावर्स होगी लेकिन जॉर्डन को पावर नहीं मिली तो दोनों भाइयों में कड़वाहट आ जाएगी और फिर वो दोनों डेली प्लेनेट में आए और तब वहां पर उन्हें पता चला कि डेली प्लेनेट को मॉर्गन एड्ज नाम के बिजनेसमैन ने खरीद लिया और उन्होंने काफी सारे लोगों के साथ साथ क्लार्क को भी काम से निकाल दिया था और इस चीज से लुइस काफी भड़क गई और वहां पर क्लार्क को डॉक्टर का फोन आया और तब क्लार्क काफी तेजी से स्मॉल विले में मार्था के घर पर पहुंचा और उसे पता चला कि उसकी मॉम को ब्रेन स्ट्रोक हुआ था और उसके अटैक में वो मारी गई और तब क्लार्क इस चीज से दुखी होकर मार्था को देखने लगा जिसमें क्लार्क का दिल टूट गया था और फिर क्लार्क अपने परिवार के साथ मार्था को श्रद्धांजलि देने के लिए अपने घर पर पहुंचा और वो सभी लोग उसकी माँ को याद कर रहे थे और उनके फार्म को अब क्लार्क को ही संभालना था और तब क्लार्क को वहां पर लैना लैंग दिखी जो कि क्लार्क की स्कूल की पहली गर्लफ्रेंड थी और वो अपने पति काइल और अपनी बेटी सारा और एक छोटी सी और बेटी के साथ आई थी जिसमें सारा को देखकर जोनाथन और जॉर्डन दोनों खुश हुए क्योंकि सारा अब हॉट हो चुकी थी और वो दोनों समर में उससे मिल रहे थे जिसमें उनमें काफी अच्छी दोस्ती थी और फिर बड़े लोग बात करने लगे और वहां पर सभी ने मार्था को याद किया जिसमें लाना शहर की बैंक में काम करती थी और काइल एक फायर फाइटर था और तब लाना ने क्लार्क को अगले दिन बैंक में मिलने कहा और तब तक सारा जोनाथन और जॉर्डन उनके खेतों के सामान को देख रहे थे जिसमें सारा जॉर्डन से काफी ज्यादा अट्रैक्टेड थी और उसने जॉर्डन को अपना नंबर देकर अगले दिन बॉनफायर पार्टी में मिलने कहा
और तब जोनाथन ने वहां पर ऊपर वाईफाई का राउटर देखा और तब जॉर्डन उसे शुरू करने के लिए ऊपर चढ़ गया, लेकिन अचानक से वो नीचे गिर पड़ा और उस पर काफी बड़े बड़े लोहे के पाइप्स गिरे और तब जोनाथन उसे बचाने गया और कुछ ही देर बाद क्लार्क ने वहां पर आकर सभी पाइप्स को हटाकर देखा जिसमें दोनों भाई ठीक थे और तब क्लार्क उन दोनों को घर पर लाया और वहां पर दोनों बिल्कुल भी ठीक होने से दोनों को सो जाने भेजा, जिसमें जॉर्डन इस हादसे से परेशान था क्योंकि इतने बड़े बड़े भारी पाइप्स के गिरने से उन्हें कुछ तो होना चाहिए था। लेकिन वहां पर जोनाथन अगले दिन के बॉनफायर के लिए काफी एक्साइटेड था क्योंकि एक हफ्ता उन्हें अब स्मॉलविले में ही गुजारना था। और लुइस कहती है कि बच्चों को अब ये चीजें समझनी होगी और हमें उन्हें सच बता देना चाहिए। और तब क्लार्क कहता है कि अगर उन्हें पावर्स का पता चला तो उनके बीच में कड़वाहट बढ़ जाएगी क्योंकि जॉर्डन पहले से ही काफी ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब है और मैं उसे और परेशान नहीं करना चाहता। और वहां पर सैम आए और उन्होंने क्लार्क को बताया कि पावर प्लांट में कोई आदमी सुपर स्पीड से घुसा था और उसी ने पावर प्लांट में गड़बड़ की थी जिसमें कैमरा उसे रिकॉर्ड नहीं कर पाया और उन्हें सिर्फ एक फोटो मिला और उसका लिखा गया मैसेज। और तब क्लार्क ने उस मैसेज को पढ़ा क्योंकि वो क्रिप्टोनियन भाषा में लिखा था और उस आदमी ने कहा था कि तुम हीरो नहीं हो कार एल। और तब सैम समझ गया कि उस आदमी ने ये सुपरमैन को स्टडी करने के लिए ही किया होगा। अगले दिन क्लार्क और लुइस आकर लाना से बैंक में मिले और तब लाना कहती है कि थोड़े सालों पहले मार्था ने काफी बड़ी लोन अपने खेतों पर ली थी और अब वो तुम्हें वापस करनी होगी वरना तुम अपने फार्म्स को बेचकर बड़े शहर में जा सकते हो और ये तो तुम पहले भी करने वाले थे। और तब क्लार्क कहता है कि मेरी मॉम को पैसों की जरूरत नहीं थी और तब लाना कहती है कि नहीं थी लेकिन मार्था ने शहर में सब लोगों की मदद पैसे देकर की थी और इसी वजह से सभी लोग उनकी काफी ज्यादा इज्जत करते हैं और अब तुम्हें आगे क्या करना है इस बारे में तुम दोनों सोचकर बताना। और तब क्लार्क और लुइस दोनों कंफ्यूज थे और तब तक जॉर्डन जोनाथन को लेकर उनके स्टोरेज में आया क्योंकि जॉर्डन को शक था कि क्लार्क ने वहां पर कुछ छुपाया था और दोनों ने मिलकर वहां पर बेसमेंट में क्रिप्टोनियन शिप को ढूंढ लिया जिसमें जॉर्डन ने उस शिप में से एक रेड स्टोन निकाला और दोनों ने इस बारे में आकर क्लार्क को पूछा। और तब क्लार्क कहता है कि उस शिप में मैं धरती पर आया था क्योंकि मेरा ग्रह क्रिप्टोन तबाह हो गया था और फिर तुम्हारे दादा दादी ने मुझे यहाँ पर छुपाकर बड़ा किया क्योंकि मुझमें सुपर पावर्स थी और मैं ही सुपरमैन हूँ। और तब जॉर्डन कहता है कि हमने सुपरमैन को देखा है, वो आप नहीं हो सकते। और तब क्लार्क ने अपने ग्लासेस निकाले और वो एक ट्रक को आसानी से हवा में लेकर उड़ा और ये देखकर दोनों बच्चे डर गए। और तब लुइस कहती है कि पहले बार मुझे भी ऐसा ही फील हुआ था। और तब जॉर्डन कहता है कि इसी के चलते आप हमेशा गायब रहते थे। और तब लुइस कहता है कि तुम्हारे पिता दुनिया में लाखों लोगों की जान बचाते हैं। और तब जॉर्डन कहता है कि तुम दोनों ने ये राज हमसे छुपाया जिसमें मेरे पर तुम लोगों ने ध्यान नहीं दिया और उसी के चलते मैं अब ऐसा अजीब बन चुका हूँ। साथ ही ये चीज मेरे अंदर मेरे पिता के एलियन के जीन्स के होने के चलते भी हो सकती है। और तब क्लार्क कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है, ये राज मैंने तुमसे छुपाया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम दोनों में से किसी को पावर मिले तो तुम दोनों के बीच में कड़वाहट आ जाए, साथ ही तुम्हारा बचपन इन पावर्स के चलते खराब हो जाएगा। और तब जॉर्डन कहता है कि बता दो फिर किस में पावर है। और तब लुइस और क्लार्क कहते हैं कि शायद जोनाथन में पावर है क्योंकि उसी ने तुम्हें कल बचाया था। और तब जॉर्डन वहां से नाराज होकर चला गया जिसमें क्लार्क को एक दूसरे न्यूक्लियर प्लांट में गड़बड़ होने के बारे में पता चला और तब वो सुपरमैन बनकर वहां पर पहुंचा और उसे दुश्मन की आवाज आने लगी और वो कहता है कि तुमने मेरा मैसेज पढ़ लिया जिसमें लीड के चलते तुम दीवार के दूसरी तरफ नहीं देख सकते और तुमने मेरे ग्रह को तबाह कर दिया लेकिन मैं बच गया। और तब सुपरमैन ने वहां पर आयरन सूट में एक आदमी को देखा और वहां से सुपरमैन आगे बढ़ा और उसे मारने गया और तब उस आदमी ने सुपरमैन को पकड़कर बाहर फेंका और दोनों लड़ते हुए आसमान में आए जिसमें दोनों आसमान में आगे बढ़े और दुश्मन ने सुपरमैन को पकड़कर काफी ज्यादा पीटा जिसमें उस पर पावर्स का कोई असर नहीं हो रहा था और उसने एक क्रिप्टोनाइट के टुकड़े को लेकर सुपरमैन को मारा और फिर उसे हवा से नीचे फेंक दिया। दूसरी तरफ जॉर्डन आकर सोफी से मिला और वो दोनों बॉनफायर में आगे बढ़े जिसमें वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। और सोफी ने अपने बारे में बताया कि मेरा बचपन काफी अच्छे से गुजरा था लेकिन कुछ महीनों पहले मुझे अजीब फील होना शुरू हुआ जिसमें मेरे माता पिता भी अलग अलग सोते थे और मेरी माँ स्ट्रेस की गोलियां खाती थी तो एक दिन मैंने भी 10 गोलियां खा ली और इस चीज से मेरे माता पिता परेशान हो गए और तब से वो मुझे डेली थेरेपी दिलवाने के लिए भेजते हैं जिसमें वो लोग मुझे पागल समझते हैं। और तब जॉर्डन कहता है कि तुम पागल नहीं हो, तुम परफेक्ट हो और उसने सोफी को किस किया। और तब वहां पर शॉन नाम का सोफी का बॉयफ्रेंड आ गया और वो जॉर्डन को मारने लगा और तब जोनाथन ने आकर शॉन को धक्का मारा और वहां पर दोनों लड़ने लगे जिसमें शॉन के काफी सारे दोस्त बीच में आए और उन्होंने जोनाथन के आगे बढ़ने पर उसे पकड़कर पीटा
और तब जॉर्डन काफी भड़क गया और उसने लेजर से वहां पर एक काफी बड़ा धमाका करवाया और इस बारे में मार्था को न्यूज से पता चला और तब उसने अपने डिवाइस से सुपरमैन को बुलाया, जिसमें सुपरमैन हवा से धरती पर गिर रहा था और उसे उसके परिवार की यादें आने लगी और उस डिवाइस की नैनो वॉइस उसे सुनाई दी और तब उसने अपने शरीर से क्रिप्टोनाइट को निकाला और खुद को संभाला और वहां से क्लार्क डायरेक्ट स्मॉलविले पहुंचा और तब उसे वहां पर जोनाथन मिला, जिसमें काइल ने वहां की आग बुझा दी थी और वहां पर जॉर्डन की हालत काफी ज्यादा खराब थी, लेकिन किसी को भी उसके इस धमाके करवाने के बारे में नहीं समझा था। और जॉर्डन घर पर आकर कहता है कि मुझे इस चीज का अंदाजा हो गया था कि मेरे अंदर ही पिताजी की तरह पावर्स है, क्योंकि जिस दिन हम पर पाइप्स गिरे तब जोनाथन मुझे बचाने आया, लेकिन मैंने उसे घुमा दिया था और सारे पाइप्स मेरे ऊपर गिरे थे और मुझे कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन आज मैं अपनी पावर्स को संभाल नहीं पाया। और तब क्लार्क कहता है कि जॉर्डन, तुम्हें ये पावर्स संभालना सीखना होगा, जिसमें मेरी पावर्स अलग तरह से मैं यूज करना सीखा था। और तब जोनाथन कहता है कि तुम्हें इस बारे में पता तो था, तो तुमने पहले ही बता देना चाहिए था। और तब वहां से जॉर्डन निकल गया और क्लार्क लुइस से बात करने लगा, जिसमें जॉर्डन के पावर्स के ना संभालने के चलते वो किसी को भी मार सकता था और वो इस चीज से डरे हुए थे। और वहां पर उसे मार्था का एक फोटो दिखा और उसे मार्था की बात याद आई कि क्लार्क, तुम्हें अब अपने बच्चों को समझकर उनके बड़े होने पर उन्हें संभालना होगा। और तब क्लार्क कहता है कि शायद मेरी माँ यही चाहती थी कि मैं यहीं पर रहूं और हमारे बच्चे के साथ साथ हम लोग यहाँ पर उनकी पावर्स को समझ सके, जैसे मैंने अपने बचपन में पावर्स को समझा था, और हमें अब स्मॉलविले में रहने की जरूरत है। और तब लुइस कहती है कि दुनिया को तो सुपरमैन की जरूरत है। और तब क्लार्क कहता है कि ये चीज थोड़ी सी मुश्किल होगी, लेकिन हम लोग ये कर लेंगे। और तब लुइस भी मान गई और वो दोनों खुश हुए। और वहां से क्लार्क बाहर आकर जॉर्डन से मिला और वो कहता है कि मैं मेरे माता पिता को डायरेक्ट इस खेतों में मिला था। तब मेरे पिता जोनाथन काफी कंफ्यूज थे और मैं भी बचपन में काफी परेशान हुआ, लेकिन जोनाथन ने मुझे संभाला और अब मैं भी बेटा तुम्हें संभालूंगा और तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। और तब जॉर्डन खुश होकर क्लार्क से मिला। अगले दिन क्लार्क और लुइस ने लाना को मिलकर बता दिया कि वो लोग अब खेती करेंगे और धीरे धीरे लोन्स को भरेंगे। साथ ही लुइस को ये भी पता चला कि मॉर्गन एज ने स्मॉलविले की बैंक को खरीद लिया था। और तब लाना कहती है कि मॉर्गन एज स्मॉलविले को डेवलप करने में मदद करेगा और उससे ज्यादा मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। और तब तक बाहर सारा फिर से जोनाथन और जॉर्डन से मिली और सारा ने शॉन के लिए माफी मांगी। और तब जॉर्डन कहता है कि मुझे तुम्हें किस नहीं करना चाहिए था, और वहाँ सारा कहती है कि ये हम दोनों की गलती है, जिसमें तुम भी मेरी तरह मेंटल ही निकले और मेरे इस राज को किसी को मत बताना। और तब जॉर्डन कहता है कि हाँ, और वहां से सारा लेना के साथ निकल गई, जिसमें घर जाने पर क्लार्क ने लड़कों को बताया कि अब हम लोग यहीं पर शिफ्ट हो रहे हैं, जिसमें जोनाथन, तुम फुटबॉल टीम के चैंपियन हो और तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी शहर में थी, लेकिन हम लोग धीरे धीरे सब चीजें यहाँ पर सीख जाएंगे। और तब दोनों लड़के मान गए और वहां पर क्लार्क कहता है कि अब मैं तुम दोनों को सुपरमैन का सामान दिखाऊंगा। और तब चारों खुशी खुशी वहां से निकले। दूसरी तरफ आयरन सूट वाला विलन बर्फीली जगह पर एक अपने बेस पर पहुंचा और वहां पर उसने अपने सूट को निकाला और उसे एआई कहता है कि हमारे पास अब क्रिप्टोनाइट नहीं बचा, कैप्टन ल्यूथर। और तब ल्यूथर भड़का हुआ आगे बढ़ा। और अगर आप अभी तक इस वीडियो को एंजॉय कर रहे हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिसमें इस चैनल को मोनेटाइज करवाने के लिए आपको मेरा 1000 सब्सक्राइबर्स का टारगेट कैसे भी खत्म करना होगा। कुछ दिनों के बाद क्लार्क अपने पूरे परिवार के साथ स्मॉलविले में शिफ्ट होने लगा और वो सभी लोग अपनी जिंदगी को बदलने के लिए तैयार थे, जिसमें जोनाथन ने वहां की स्कूल की फुटबॉल टीम को ज्वाइन कर लिया था। और क्लार्क कहता है कि जॉर्डन, तुम अपनी पावर्स को संभाल नहीं पा रहे और तुम थोड़े दिनों तक स्कूल में मत जाओ, जिसमें हम तुम्हारी पावर्स को कंट्रोल करना सीखेंगे। और तब जॉर्डन को ये चीज पसंद नहीं आई और वो नाराज होकर चला गया। दूसरी तरफ ल्यूथर ने मिलिट्री के कैंप पर हमला किया और वहां के सैनिकों को मारकर वहां के स्टोरेज में आया, लेकिन वहां से क्रिप्टोनाइट हटा दिया गया था और इस चीज से ल्यूथर ने बचे हुए सैनिकों को मारा और इस चीज से ल्यूथर भड़का हुआ था और वो कहता है कि सुपरमैन ने जैसे मेरे ग्रह को बर्बाद किया, मैं वैसे ही उसे बर्बाद कर दूंगा। दूसरी तरफ जोनाथन स्कूल में गया और तब उसे वहां पर सारा मिली और वहां पर जोनाथन कहता है कि जॉर्डन बीमार है, इसी वजह से वो स्कूल में नहीं आया। और तब वहां पर शॉन ने उसे देखा और वो जॉर्डन पर भड़का हुआ था और वो सारा को लेकर वहां से निकल गया। और तब तक क्लार्क जॉर्डन को लेकर फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड में आया, जिसमें वहां पर क्लार्क ने उनके रेड डिवाइस को एक जगह पर लगाया और तब वहां पर एक एआई टेक ने जॉर्डन को क्रिप्टोन ग्रह के बारे में सभी चीजें समझाना शुरू किया और इस चीज से जॉर्डन काफी ज्यादा इंप्रेस हुआ, जिसमें कैसे क्रिप्टन ग्रह पर चीजें काम करती थी और वो तबाह हुआ और
उसके बाद क्लार्क धरती पर पहुंचा, ये सभी चीजें उसे समझाई गई। और तब क्लार्क कहता है कि मेरे पिता ने मेरी इस चीज में काफी ज्यादा मदद की थी, जो कि होलोग्राम के रूप में है, और उनके नाम जॉरेल के ऊपर से ही तुम्हारा नाम जॉर्डन दिया गया था। और फिर वहां पर जॉरेल सामने आए और तब क्लार्क कहता है कि मेरे बेटे को मेरी तरह पावर्स मिलने लगी है। और ये सुनकर जॉरेल खुश हुआ और उनसे बात करके जॉर्डन को भी मजा आया। कुछ देर बाद दोनों वापस आए और तब जॉर्डन ने सभी चीजें जोनाथन को खुशी खुशी बताई, और इस चीज से क्लार्क और लुइस खुश थे। और लुइस कहती है कि शहर में आज काउंसिल मीटिंग होगी जिसमें हमें वहां पर जाना है। लेकिन क्लार्क को वहां पर पता चल गया कि सैम उनके घर पर आया है, जिसमें सैम ने क्लार्क को घर पर आकर बताया कि आयरन सूट वाले बंदे ने एक जगह पर और हमला किया और उसे क्रिप्टोनाइट चाहिए था। और तब क्लार्क कहता है कि वो मुझे मारना चाहता है। और तब सैम कहता है कि उसके पास एक शिप है और शायद वो सूट के अंदर कोई इंसान होगा, और अगर वो इंसान हुआ तो हम उसे आसानी से ढूंढ सकते हैं। लेकिन क्लार्क, तुम यहाँ पर आम जिंदगी जीना चाहते हो और तुम्हें परिवार को संभालना है, लेकिन तुम सुपरमैन हो और तुम्हें एक आसान जिंदगी कभी भी नहीं मिल सकती। और तुम यहाँ पर आए हो यानी कि तुमने लड़कों को बता दिया होगा कि तुम ही सुपरमैन हो, और इसलिए अब उनका बचपन छीन लिया जाएगा। और फिर वहां से रैन को फोन पर बताया गया कि मैंगोलिया में हमला हुआ है। और तब क्लार्क वहां से निकला और तब तक लुइस काउंसिल मीटिंग में आई और वहां पर उसे क्रिसी नाम की एक दूसरी रिपोर्टर मिली, जो कि स्मॉलविल गैजेट नाम की एक न्यूज कंपनी में काम करती थी, और वो लुइस की काफी बड़ी फैन थी। और तब वहां पर काइल ने मेयर के साथ मॉर्गन एच को बुलाया, जो कि असल में डेली प्लेनेट का भी मालिक था, और उसे वहां पर देखकर लुइस चौंक गई। और मॉर्गन एच ने वहां पर 600 लोगों को काम पर रखने का वादा किया, जिससे वो शहर को बदलने वाला था। और तब लुइस कहती है कि आप यहाँ पर क्यों हो, जिसमें आप पहले न्यू कार्थरेज नाम के एक छोटे से शहर में गए थे और वहां के लोगों को भी काम पर रखा था, लेकिन वहां के 50% लोग आपके अंडर काम करते करते गायब हो गए थे। और तब मॉर्गन ने लुइस की तारीफ की और वो कहता है कि मैं काम के बारे में गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन इस छोटे से शहर में मैं काफी बड़ी मात्रा में पैसे लगाकर लोगों के जीवन को सुधारना चाहता हूँ। और ये सुनकर सभी लोग खुश हुए और उन लोगों ने मॉर्गन का समर्थन किया, और तब मॉर्गन काफी खुश हुआ। दूसरी तरफ कैप्टन ल्यूथर एक जगह पर पहुंचा और तब वहां पर सुपरमैन आ गया, और ल्यूथर कहता है कि तुमने मेरे ग्रह को तबाह कर डाला, और वो सुपरमैन को मारने लगा। और तब सुपरमैन ने ल्यूथर को हवा में फेंका और अपने सुपर स्ट्रेंथ से सुपरमैन ने ल्यूथर को पकड़ लिया था। और तब ल्यूथर ने अपने शिप में बॉम्ब लगाकर उसे मेट्रोपोलिस में फोड़ने के लिए भेजा, और तब सुपरमैन ने आकर उस शिप को रोका और फिर वो उसे लेकर स्पेस में चला गया। और तब वहां पर काफी बड़ा धमाका हुआ, जिसके चलते सुपरमैन धरती पर आ गिरा। दूसरी तरफ जोनाथन ने फुटबॉल खेलना शुरू किया, और तब शॉन और उसके सभी दोस्तों ने जॉर्डन का बदला लेने के लिए जोनाथन पर हमला करने का जारी रखा, और इस चीज से जोनाथन काफी नाराज था। और तब तक क्लार्क ने ल्यूथर के बारे में लुइस को बताया, और वहां लुइस ने मॉर्गन एच के बारे में बताया, जिसमें वो छोटे शहर के लोगों को काम देता था और वो लोग गायब हो जाते थे, जिसमें मॉर्गन एच ने पहले भी 3 शहरों को ऐसे ही बर्बाद किया था, जिसमें क्लार्क और लुइस दोनों ने मॉर्गन एच पर स्टोरी लिखने का डिसाइड किया। अगले दिन जॉरेल ने जॉर्डन को चेक किया और वो क्लार्क को कहता है कि इस लड़के में तुम्हारी 1% जितनी भी पावर नहीं है, क्योंकि उसके क्रिप्टोनियन सेल्स उसे पावर्स देते लेकिन उसके इंसानी सेल्स उसे रोक देते, और उसी के चलते उसके शरीर में सूर्य की पावर तुम्हारी तरह स्टोर नहीं हो पाती, जिससे वो तुम्हारी तरह पावरफुल कभी नहीं बन सकता। और ये सुनकर वहां पर जॉर्डन भी काफी दुखी हुआ और वो भड़का हुआ घर पर आया। और तब क्लार्क कहता है कि हम लोग धीरे धीरे तुम्हारी पावर्स को समझ लेंगे, जिसमें इन चीजों में वक्त लगता है। और तब जोनाथन भी भड़क गया और वो कहता है कि जॉर्डन, तुमने सारा को किस किया, और उसके चलते शॉन फुटबॉल गेम में अब मेरे से बदला लेता है। और तब जॉर्डन कहता है कि ये मेरी गलती नहीं है। और वहां लुइस कहती है कि हम सभी लोग यहाँ पर साथ में रहने के लिए आए हैं, जिसमें तुम सभी लोगों को अपने परेशानियों को खुद से ठीक करना सीखना होगा। और अपने पूरे परिवार को लेकर वो लोग लाना के घर पर आए, क्योंकि वहां पर पार्टी थी जिसमें शहर के सभी लोग आए थे। और वहां से दोनों भाई आकर सारा से मिले, और तब सारा ने जोनाथन से शॉन के लिए माफी मांगी, और जॉर्डन कहता है कि ये मेरी गलती है। और वहां से दो लोग खाना खाने निकले, और तब जॉर्डन ने जोनाथन को उसके पावर्स के कम होने के बारे में बताया, और धीरे धीरे उन दोनों की दूरियां कम हो गई। और तब तक लुइस ने आकर काइल से बात की, और काइल कहता है कि हमारे सिटी में मॉर्गन एज पैसे लाकर आम आदमियों की मदद कर रहा है, जिसमें ऐसा पहले कभी किसी ने भी नहीं किया, जिसमें तुम इन चीजों में बीच में ना आओ तो अच्छा होगा।
कुछ देर बाद लुइस भड़की हुई क्लार्क के पास आई क्योंकि उसने डेली प्लेनेट में मॉर्गन एज के ऊपर आर्टिकल लिखा था, लेकिन मॉर्गन एज ने उसे पब्लिश ही नहीं होने दिया। और तब तक ल्यूथर जनरल सैम के मिलिट्री बेस पर पहुंचा और वहां पर सभी लोगों ने ल्यूथर पर हमला किया, लेकिन उस पर कुछ भी असर नहीं पड़ा और उसने एक पल्स छोड़कर सभी चीजें बर्बाद कर दी। और वहां से ल्यूथर सैम के पास आया और उसने सुपरमैन का एक किचन उसे दिया और वो कहता है कि मैं जहाँ से आया हूँ वहां पर हम दोनों दोस्त थे और सुपरमैन इस जगह को भी उसी तरह बर्बाद कर देगा। और तब वहां पर सुपरमैन आकर ल्यूथर को मारने लगा और दोनों लड़ते लड़ते ऊपर आ गए और तब सुपरमैन ने ल्यूथर को हरा दिया, लेकिन इस बार सूट के अंदर ल्यूथर नहीं था और दूर से ल्यूथर सैम पर नजर रख रहा था। और तब सैम ने ल्यूथर को बताया कि उसके पास दुनिया भर का क्रिप्टोनाइट है और सुपरमैन कहता है कि तुमने उस क्रिप्टोनाइट को यहाँ पर क्यों रखा है। और तब सैम कहता है कि मैं नहीं चाहता कि दुनिया वाले उसे यूज कर तुम पर हमला करे और इसलिए मैंने उसे यहाँ पर सेफ रखा है। और तब सुपरमैन कहता है कि तुम्हें मुझे इस बारे में बताना चाहिए था। अगले दिन क्लार्क ने दोनों लड़कों को बिठाया और फिर उसने दोनों से माफी मांगी और वो कहता है कि मैंने अपनी जिंदगी में सुपरमैन बनकर लोगों को काफी बार बचाया है, लेकिन मैं अपने बेटों को कभी भी वक्त नहीं दे पाया, लेकिन अब मैं पूरा ट्राई करूंगा। और क्लार्क ने उन्हें वॉइस डिवाइस दिया जिससे वो दोनों कभी भी मदद गिरने पर अपने पिता को बुला सके और तब दोनों खुश हुए। दूसरी तरफ लुइस डेली प्लेनेट की ऑफिस में आई और उसने मॉर्गन एच को कहा कि तुमने मेरी स्टोरी बदल डाली और अब मैं यहाँ पर काम नहीं कर सकती। और वो अपना रेजिग्नेशन लेटर देकर वहां से निकली, जिसमें मॉर्गन एच की सेक्रेटरी लेस्ली ने भी लुइस को देखा और उसे आप याद रखना क्योंकि वो स्टोरी में आगे भी आएगी। और तब वहां से लुइस आकर स्मॉल विले गैसेट में आई और उसे वहां पर क्रिसी मिली जो कि अकेली उस पूरे न्यूज कंपनी को चलाते थे और दोनों ने अब साथ में काम करने का डिसाइड किया। दूसरी तरफ ल्यूथर के पास अब सूट और क्रिप्टोनाइट दोनों नहीं था और वहां एआई की मदद से वो दोनों को तैयार करवा रहा था, जिसमें ल्यूथर को याद आया कि उसके ग्रह पर उसकी आर्मी के साथ वो लड़ रहा था। और तब हवा में ब्लैक सुपरमैन आ गया और उसने लेजर से सभी सैनिकों को मार दिया, जिसमें ल्यूथर के सामने ही उसका साथी सैम मारा गया और उसका किचन उसने ल्यूथर को दिया, जिसमें उस किचन पर हेल लिखा था और उसे उल्टा करने पर 7734 होता था। कुछ ही दिनों के बाद सभी लोगों ने साथ में घर में पेंटिंग करना शुरू किया, जिसमें उन सभी को मजा आ रहा था और वो लोग करीब भी आ रहे थे। लेकिन वहीं पर क्लार्क को ब्रिज गिरने के बारे में पता चला और तब वो भागकर सुपरमैन बनकर पूरे ब्रिज को उठाकर आगे बढ़ा और उसने काफी सारे लोगों की जान बचा ली, जिसमें घर पर क्लार्क ने सभी बच्चों को बिठाकर समझाया कि वो कैसे दुनिया को बचाता है और कैसे उसकी पावर्स काम करती है। साथ ही उन्हें अब इस बारे में हर एक चीज को छुपानी थी, खास करके जॉर्डन को, क्योंकि उसके पास पावर्स थी और वो उसे संभालना सीख रहा था। और तब दोनों लड़के मान गए, जिसमें धीरे धीरे फ्री होने पर क्लार्क ने खेती पर ध्यान देना शुरू किया और वो स्कूल की बातें भी सुनकर जोनाथन और जॉर्डन पर नजर रखता था। और तब स्कूल में जॉर्डन के आगे बढ़ने पर शॉन ने उसे धक्का दिया और वो उसके दोस्तों के साथ उसे मारने गया और ये चीज क्लार्क को भी पता चली, जिसमें उसने देखा कि जॉर्डन गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। और तब क्लार्क स्कूल में पहुंचा और शॉन उसे देखकर वहां से निकल गया, लेकिन जॉर्डन समझ गया था कि क्लार्क उनकी बातें सुनता है और इस चीज से दोनों लड़के नाराज हो गए। और तब क्लार्क उन्हें मनाने लगा क्योंकि वो उनकी परवाह करता था, लेकिन लड़के उसकी बात सुनने तैयार ही नहीं थे। और तब लुइस ने क्लार्क को समझाया कि उसे दूसरों की बातें नहीं सुननी चाहिए, जिसमें क्लार्क ने लुइस के साथ भी ऐसा स्टार्टिंग में किया था और तब वो नाराज हुई थी और तब क्लार्क ने अपनी गलती मान ली। अगले दिन क्लार्क ने दोनों लड़कों को इस बारे में बताया और उनसे माफी मांगी और तब तक लड़कों ने लुइस और उसकी बातें पहले ही सुन ली थी और उन्होंने क्लार्क को माफ कर दिया। दूसरी तरफ क्रिसी और लुइस ने मॉर्गन की कंपनी के बारे में पता लगाना शुरू किया और तब उन्हें वहां पर शेरोन नाम की एक औरत मिली, जिसमें डेरेक नाम का उसका लड़का मॉर्गन की कंपनी में काम करता था और वो गायब हो गया था, जिसमें उसने गायब होने से पहले एक मैसेज भेजा था कि माँ मुझे प्रमोशन मिला, लेकिन मैंने सोचा था ये चीजें वैसी नहीं है। और उसके बाद वो गायब हो गया और तब चैड नाम के एक आदमी की नजर उन सभी पर थी। दूसरी तरफ जॉर्डन ने शॉन और सारा की बातें सुनी, जिसमें उन दोनों ने ब्रेकअप कर लिया था और शॉन का एक दोस्त जॉर्डन को धक्का मार कर गया और तब जॉर्डन भड़क गया और उसने फुटबॉल गेम ज्वाइन कर ली और ये चीज जोनाथन को अजीब लगी। और तब जॉर्डन कहता है कि मैं अपनी पावर्स को ज्यादा यूज नहीं करूंगा और फिर जॉर्डन आगे बढ़ा और वो अपनी सुपर स्ट्रेंथ से लड़कों को धक्का मार मार कर गिरा रहा था, जिसमें उसने शॉन की पूरी टीम से बदला ले लिया, जिसमें जॉर्डन की गेम भी काफी अच्छी थी और उसे देखकर कोच खुश हुआ, लेकिन जोनाथन के परफॉर्मेंस से वो खुश नहीं था और इस चीज से जोनाथन नाराज हुआ। और वहां से दोनों भाई सारा से रेस्टोरेंट में मिले और तब सारा भी फुटबॉल में जॉर्डन के स्टार बनने से खुश थी
और वहाँ जोनाथन खुश था क्योंकि सारा ने शॉन से ब्रेकअप कर लिया था। और तब वहाँ पर लाना आ गई और वो कहती है कि सारा, तुमने चेयर लीडिंग क्यों छोड़ दी। और इस चीज़ से दोनों माँ बेटी में बहस हो गई। और तब सारा ने उसके माता पिता के रिलेशन पर सवाल उठा दिए क्योंकि वो दोनों अलग अलग रहते थे। और तब लाना सारा को लेकर वहाँ से निकली, जिसमें क्लार्क आकर जोनाथन और जॉर्डन से मिला। और तब जॉर्डन कहता है कि जोनाथन स्कूल में फुटबॉल स्टार बन गया है। और रात होने पर क्रिसी और लुइस ने मॉर्गन के ऊपर अपनी नई स्टोरी लिखना शुरू किया था, जिसमें वो लोग डेरेक के बारे में लिखने वाले थे। और तब बाहर किसी ने लुइस की कार को जला दिया और इस चीज से दोनों दुखी हुए और काइल ने आकर आग बुझा दी। और तब लुइस कहती है कि ये काम मॉर्गन एज का है, लेकिन काइल उसकी बात मानना ही नहीं चाहता था। और तब तक घर पर जोनाथन जॉर्डन के झूठ बोलने से नाराज था। और तब जॉर्डन कहता है कि तुम्हारी टीम को मेरी जरूरत है। और तब जोनाथन कहता है कि तुम अपने पावर्स को गेम में यूज करते हो और उसके चलते कोई घायल हो जाएगा। और उसके बाद ये चीज डैड को भी पता चलेगी। अगले दिन लाना और क्लार्क दोनों मिले और तब लाना कहती है कि तुम्हारे यहाँ पर रुकने से तुम्हारी माँ काफी ज्यादा खुश होती और तुम्हारा बेटा जॉर्डन भी अब काफी बड़ा फुटबॉल स्टार स्कूल में बन गया है। और तब क्लार्क कहता है कि वो जोनाथन है। और तब लाना कहती है कि नहीं, जॉर्डन ही स्टार बना है, जिसमें स्कूल में शॉन को जॉर्डन के साथ अकेले मैच लड़ने कोच ने भेजा। और तब जॉर्डन ने शॉन को धक्का मारकर काफी दूर फेंका और फिर उसने सारा को किस करने के लिए माफी मांगी और इस चीज से दोनों में दोस्ती हो गई। और तब सभी लोग खुश हुए, लेकिन ये चीज वहां पर दूर से क्लार्क ने भी देखी, जिसमें घर पर आकर क्लार्क कहता है कि जोनाथन, तुम्हारे सुपर स्ट्रेंथ के चलते तुम दुनिया की नजरों के सामने आ सकते हो। साथ ही तुमने जोनाथन के बारे में भी झूठ बोला। और तब जॉर्डन कहता है कि मेरे पास कोई भी ज्यादा पावर्स नहीं है, ऐसा दादाजी ने कहा था। और तब क्लार्क कहता है कि मुझे तुम्हें वहां पर लेकर ही नहीं जाना चाहिए था। और तब जॉर्डन कहता है कि हाँ, हर एक चीज आप ही की गलती होती है, जिसमें आपको हमेशा मुझे दूर करने के बाद ही खुशी मिलती है। और वहां से क्लार्क और लुइस बाहर आए और लड़कों के बारे में बात करने लगे। और तब क्लार्क कहता है कि मुझे समझ ही नहीं रहा कि इन लड़कों को क्या चाहिए। और तब लुइस कहती है कि तुम्हें उन लड़कों को समझना होगा और उसके बाद तुम अपने आप समझ जाओगे कि उन्हें क्या चाहिए। और तब क्लार्क घर के अंदर आया और तब जोनाथन ने माफी मांगी और वो कहता है कि मुझे आपको सच बता देना चाहिए था। साथ ही जॉर्डन गेम खेलने में काफी अच्छा है और मुझे लगता है कि उसे फुटबॉल खेलना चाहिए, क्योंकि मैंने उसे खेलते वक्त काफी खुश देखा और उतना खुश मैंने उसे पहले कभी भी नहीं देखा। और तब क्लार्क ने इस बारे में सोचा। दूसरी तरफ लुइस शेरॉन के घर पर गई, जिसमें उसका पूरा घर टूटा फूटा पड़ा था। और वहां पर चैड लुइस को मारने के लिए आगे बढ़ा और उसने लुइस को पटक दिया। और तब लुइस ने उसे पेन मारी, लेकिन चैड पर कोई भी असर नहीं हुआ। और तब लुइस ने अपने मिनी वॉइस डिवाइस को शुरू किया और वहां पर सुपरमैन आ गया और वो चैड से लड़ने लगा। और तब उसे पता चला कि चैड के पास भी सुपर स्ट्रेंथ है और उसने सुपरमैन को पकड़कर काफी पीटा। और तब सुपरमैन उठा और उसने वहीं पर चैड को बर्फ में जमा दिया और अपनी सुपर स्ट्रेंथ से पकड़कर उसे पीटना शुरू किया। और तब तक लुइस को शेरॉन घायल मिली और उसने सुपरमैन को बुलाया और तब सुपरमैन शेरॉन को लेकर हॉस्पिटल चला गया। दूसरी तरफ लाना ने आकर सारा को कहा कि पिछले समर के बाद तुम काफी नाराज रहती हो, लेकिन ऐसा क्यों है ये मुझे नहीं समझ रहा, और अगर तुम चेयर लीडिंग नहीं करना चाहती तो मत करो, कोई बात नहीं। और तब सारा कहती है कि मैं इस शहर के लोगों के बीच में फंसी हूँ, ऐसा मुझे लग रहा है। और तब लाना कहती है कि मुझे भी जवानी में ऐसा फील हुआ था, जिसमें मुझे सभी लोगों के सामने खुद को खुश दिखाना पड़ता था, लेकिन हम लोग ऐसे ही बड़े होते हैं और हमें इन चीजों को समझकर जिंदगी को सुधारना सीखना होगा, जिसमें तुम्हें अपनी जिंदगी में जिस चीज से खुशी मिले वही करना। और फिर वो सारा से मिली। अगले दिन क्लार्क जॉर्डन से मिला और फिर उसने जॉर्डन को उसके ग्लोव्स दिखाए और वो कहता है कि मेरे पिता जोनाथन को मेरी सुपर पावर्स के बारे में पता चला और तब वो काफी डर गए थे और धीरे धीरे उन्होंने मुझे मेरी पावर्स को स्लोली यूज करना सिखाया, जिसमें मैंने भी एक लड़की के लिए बेसबॉल खेलना शुरू किया था। और ये सुनकर जॉर्डन हंसने लगा और तब क्लार्क कहता है कि क्या तुम सच में फुटबॉल दिल से खेलना चाहते हो। और तब जॉर्डन कहता है कि पिछले कुछ दिनों से मुझे उसी की खुशी मिलती है और मैं अपनी पावर्स को कंट्रोल में भी रखूंगा। और तब क्लार्क मान गया और क्लार्क आकर स्कूल में कोच से जॉब के लिए मिला और तब कोच ने डायरेक्ट मना ही कर दिया, लेकिन लुइस कहती है कि क्लार्क फ्री में काम करेगा और तब कोच वहीं पर मान गया, जिसमें क्लार्क अब जॉर्डन के साथ स्कूल में भी उसे ट्रेन करने वाला था। कुछ देर बाद दोनों भाई सारा के साथ स्कूल में आगे बढ़े और तब वहां पर सारा ने जॉर्डन को डेट के लिए पूछा और तब जॉर्डन मान गया और वहां पर क्लार्क भी आया, जो कि कोच के जॉब से काफी खुश था। और तब वहां से सारा निकली।
दूसरी तरफ क्रिसी आकर लुइस से मिली और वो कहती है कि आपके साथ ऐसे छोटे से शहर में इतना बड़ा हादसा नहीं होना चाहिए था। और तब लुइस कहती है कि दुनिया के छोटे छोटे शहरों में जो भी चीजें गलत होती है उसके बारे में दुनिया को पता होना चाहिए। और तब क्रिसी ने अपने रिसर्च को दिखाया जिसमें अब चैड भी शामिल था जो कि मॉर्गन एज से जुड़ा था। और लुइस कहती है कि उस आदमी के पास कैसे पावर्स आई होगी ये मुझे पता लगाना है, जिसमें चैड अब उस शहर से निकल रहा था। और तब मॉर्गन एज की सेक्रेटरी लेस्ली ने उसे रोका और फिर लेस्ली ने अपनी लेजर बीम से चैड को वहीं पर मार दिया और उसने इस बारे में मॉर्गन एज को बताया और वो वहां से निकली। और फिर कहानी हमें 6 सालों के पहले की देखने मिली जिसमें धरती पर आग के गोले गिर रहे थे और एक कार लेकर मॉर्गन एज आगे बढ़ा और उसने आकर उन गोलों में से एलियन टेक की चीजें देखी। और प्रेजेंट में मॉर्गन स्मॉल विले के मैचेस को देख रहा था और तब उसे वहां पर लेना दिखी और लेना को देखकर वो काफी खुश हुआ और वो कहता है कि उसे मेरे साथ डिनर पर लेकर आना। और तब काइल मान गया जिसमें लुइस और क्रिसी को भी मॉर्गन बिल्कुल पसंद नहीं था और वो लोग उसे देख रहे थे। और तब वहां पर सैम आ गया और वो क्लार्क को देखने लगा जो कि कोच के साथ जॉर्डन को आगे मैच में जाने कहता है। और जॉर्डन ने अपनी पावर्स दिखाते हुए तेजी से आगे बढ़कर सभी लोगों को हराकर बॉल लिया और वो गेम को जीत गया। और इस मैच को देखकर सैम समझ गया कि जॉर्डन के पास भी पावर्स है और इस चीज के बारे में उसे पता नहीं था। और सैम कहता है कि उन पावर्स के चलते तुम सभी की जिंदगी खराब हो सकती है और क्या तुम लोग इसी वजह से मेट्रोपोलिस को छोड़कर यहाँ पर आए हो। और तब लुइस कहती है कि मेरे बच्चों को भी जीने का हक है और मैं और क्लार्क मिलकर सभी चीजें संभाल लेंगे। और तब क्लार्क कहता है कि हाँ लुइस और मैं सब संभाल लेंगे। और तब सैम कहता है कि तुम यहाँ पर आए तो हो लेकिन सुपरमैन अब मेट्रोपोलिस में गायब हो चुका है और इस चीज से क्राइम बढ़ता जा रहा है। और तब लुइस कहती है कि दुनिया के सारे क्राइम्स को संभालने का काम क्लार्क का नहीं है। और तब सैम कहता है कि तुम्हारा दुश्मन थेडियस किलग्रेव को अब तुम्हारे जाने के चलते दूसरी जेल में शिफ्ट किया जा रहा है। और तब क्लार्क कहता है कि मैं अपने परिवार के लिए वक्त देना चाहता हूँ और साथ ही मैं दुनिया को बचाता रहूंगा। और तब सैम कहता है कि अच्छी बात है और मैं भी अब अपने परिवार के साथ थोड़े दिनों तक यहीं पर रहूंगा। दूसरी तरफ जॉर्डन गेम के चलते फेमस हो चुका था और सभी लोग जॉर्डन के खास दोस्त बन चुके थे। और इसी बीच जोनाथन की दोस्ती टैग नाम के एक लड़के से हुई जो कि जॉर्डन के बॉनफायर वाले हादसे के दिन घायल हुआ था। और तब तक मॉर्गन लेना से मिली और वो कहती है कि तुम्हारी जैसी खूबसूरत और स्मार्ट लड़की को ऐसे छोटे से शहर में बैंक में काम करने की जगह पर किसी बड़े शहर में बड़ी पोस्ट पर होना चाहिए और मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। और तब लाना कहती है कि ये जगह मेरा घर है और मैं यहीं रहना पसंद करूंगी। और लाना नाराज थी कि काइल उन दोनों पर नजर भी नहीं रख रहा था। दूसरी तरफ क्रिसी और लुइस के मॉर्गन के मेयर के साथ मिलकर शहर में जॉब देने के आर्टिकल्स पर काम कर रही थी। और तब वहां पर लेस्ली आ गई और वो कहती है कि तुम्हारा हमारे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट था जिसमें तुम अपनी पुरानी कंपनी के लोगों को बदनाम नहीं कर सकती और अगर तुमने ऐसा किया तो हम लोग तुम पर केस कर देंगे। और तब क्रिसी कहती है कि हम लोग लुइस इस आर्टिकल के लिए एक बड़े लॉयर को हायर नहीं कर सकते जिसमें मेरे न्यूज़पेपर के पास इतने पैसे नहीं है। और ये सुनकर लुइस कंफ्यूज हो गई। दूसरी तरफ टैग अपने घर पर आया और तब उसका घायल हाथ वाइब्रेट करने लगा था और इस चीज से टैग की फट गई। अगले दिन काइल मॉर्गन एज के लिए एक इवेंट की तैयारी कर रहा था और तब लाना भड़की हुई थी क्योंकि मॉर्गन उस पर लाइन मार रहा था और काइल को इस चीज से फर्क ही नहीं पड़ा। और वो कहता है कि मॉर्गन तुम जिस बैंक में काम करती हो उसका मालिक है और मैं उस पर ऐसे इल्जाम नहीं लगा सकता। और तब तक लुइस स्मॉल विले के अंदर की शस्टर माइंस के पास आई जिसमें मॉर्गन उस जगह को खरीदकर वहां पर काम करवा रहा था। और लुइस कहती है कि तुमने मेरी स्टोरी बदल डाली और फिर शैरन को मरवाने की कोशिश की जिसमें तुम मेरे करियर को बर्बाद कर देना चाहते हो और तुम यहाँ पर क्यों हो ये मुझे जानना है। और तब मॉर्गन कहता है कि दुनिया के फेमस जर्नलिस्ट अपनी जॉब छोड़कर अपने जॉबलेस पति और 2 बच्चों के साथ ऐसे छोटे से शहर में क्यों रहती है जिसमें तुम भी कुछ छुपा रही हो। और तब लुइस कहती है कि मैं शहर के लोगों से बात करूंगी और इस माइंस में तुम्हारी काम करने की परमिशन मैं रद्द करवा दूंगी। दूसरी तरफ सैम किलग्रेव को दूसरी जेल में शिफ्ट करवा रहा था जो कि एक पागल साइंटिस्ट था। और किलग्रेव ने एक चिंगम थूक कर फेंकी और तब गाड़ी में एक काफी बड़ा धमाका हुआ। दूसरी तरफ टैग वॉशरूम में था और उसका हाथ वाइब्रेट होने से ठीक हो गया था लेकिन उसकी आवाज बाहर जॉर्डन और क्लार्क दोनों ने सुन ली थी और वो दोनों को ये चीज अजीब लगी। और तब वहां से टैग निकल गया और वहां पर क्लार्क को किलग्रेव के बारे में पता चला और तब वो वहां से भागा और वो गाड़ी के पास पहुंचा तब तक किलग्रेव वहां से भाग चुका था।
और इस चीज से नाराज होकर सैम घर से जा रहा था और वो दोनों लड़कों को कहता है कि तुम्हारे पिता दुनिया को बचाते हैं और वो तुम्हें टाइम देना चाहते हैं, लेकिन याद रखना कि उनके टाइम बर्बाद करने पर लाखों लोगों की जान जाती है। और तब दोनों लड़कों ने इस बारे में सोचा और रात होने पर स्मॉलविले में सभी मेंबर्स के पास मेयर ने शस्टर माइल्स में काम करवाने के लिए वोटिंग करवाई, जिसमें सभी के वोट्स मॉर्गन एज को गए और लुइस को सिर्फ एक क्रिसी का वोट मिला। और तब मॉर्गन एज को काम करने की परमिशन मिल गई। कुछ देर बाद क्लार्क अपने घर पर आया और तब लुइस उस पर भड़क गई, क्योंकि क्लार्क भी उससे सपोर्ट करने के लिए वहां पर नहीं था। और वो कहती है कि मुझे पता है कि तुम दुनिया को बचा रहे थे, लेकिन फिर भी अब मुझे मेरे पिता सैम की बात सही लग रही है कि हम दोनों मिलकर इन चीजों को शायद नहीं संभाल पाएंगे। दूसरी तरफ सभी बच्चे पार्टी के लिए क्लब में मिले, जिसमें उन सभी की दोस्ती हो चुकी थी और वहां पर टैग ने काफी ज्यादा दारू पी और पार्टी में सारा और जॉर्डन की नजदीकियां भी अब बढ़ती जा रही थी, जिसमें टैग के हाथ पर चाकू से घाव लगा, लेकिन वो वाइब्रेट होकर ठीक हो गया। और तब उसके हाथ का वाइब्रेशन धीरे धीरे बढ़ता गया और तब टैग वहां से भागा और ये चीज जोनाथन और जॉर्डन ने देखी, जिसमें लुइस और लाना अकेले में मिले और वो दोनों अपनी परेशानियों से दुखी थे और उनके बारे में एक दूसरे को उन्होंने बताया। और लाना कहती है कि क्लार्क काफी अच्छा है, जिसमें वो यहाँ पर था तब काफी सीधा और शरीफ था, लेकिन तुमने उसे काफी मैच्योर करके बदल दिया है, जिसमें तुम इस चीज में काफी बेस्ट हो। और उन दोनों के बातें करने से उनको उनकी परेशानियां धीरे धीरे कम होती हुई नजर आई। और तब तक सुपरमैन किलग्रेव को ढूंढकर उसे पकड़ने पहुंचा, लेकिन किलग्रेव ने सोनिक मशीन से सुपरमैन को तड़पाना शुरू किया और वो कहता है कि तुम मेट्रोपोलिस से गायब हो गए थे, जिसमें मुझे दूसरी जेल में भेजा जाएगा, ये मुझे पता था, लेकिन तुम वापस आए हो। और फिर से वो सुपरमैन को तड़पाने लगा। और तब तक दूसरी तरफ जोनाथन और जॉर्डन ने टैग को देखा, जो कि काफी ज्यादा जंगल में अकेले वाइब्रेट हो रहा था। और तब दोनों भाई डर गए, जिसमें जॉर्डन समझ गया कि ये उसके लेजर के हमले के चलते हुआ होगा। और वहां पर जोनाथन क्लार्क को बुलाने गया और तब जॉर्डन ने मना किया और वो खुद से टैग को छूकर उसे ठीक करने गया, लेकिन वहां पर टैग के वाइब्रेशन के चलते जॉर्डन दूर जा गिरा और वो बेहोश हो चुका था। और तब जोनाथन ने डिवाइस से अपने पिता की मदद मांगी, जिसमें मदद की आवाज सुनकर सुपरमैन ने एक क्लैप करके किलग्रेव के मशीन को रोका और फिर लेजर से उस मशीन को तबाह कर दिया, जिसमें किलग्रेव वहां पर बेहोश होकर पड़ा था। और तब वहां से सुपरमैन टैग के पास पहुंचा और उसे लेकर वो स्पेस में चला गया, जिससे उसका शरीर शांत हो जाए। और इस चीज का कारण सुपरमैन को अभी भी नहीं समझ रहा था। लेकिन सैम घर पर आकर क्लार्क के परिवार से मिला और वो कहता है कि जॉर्डन, तुम्हारे लेजर ब्लास्ट के चलते येलो फॉस्फोरेट हवा में आया और फिर वो हवा से टैग के शरीर में जाकर सेल्स को एक्टिवेट करने लगा और उसी के चलते ऐसा हो रहा है, जिसमें मैंने टैग को अब सुपर पावर्स वाले सीक्रेट बच्चों की स्कूल में भेज दिया। और ऐसी स्कूल के बारे में सुनकर दोनों भाई चौंक गए। और तब क्लार्क कहता है कि तुमने मुझे डायरेक्ट क्यों नहीं बुलाया। और तब दोनों भाइयों ने सैम को देखा और क्लार्क इस चीज से सैम पर भड़क गया और वो कहता है कि मेरे बच्चों के लिए मैं सबसे पहले आऊंगा, ये चीज तुम याद रखना। और तब सैम कहता है कि तुम पर दुनिया भर की जिम्मेदारी है। और वहां पर लुइस कहती है कि आपको दुनिया के हर एक चीज की पड़ी रहती है, जिसमें आपने मेरे बचपन को ही ऐसे बर्बाद किया था, लेकिन मैं नहीं चाहती कि क्लार्क ऐसा करे, जिसमें वो दुनिया को बचाने के लिए काफी ज्यादा मेहनत करता है, लेकिन अब उसे बाप बनने का काम करना है और वो इसी चीज पर ज्यादा ध्यान देगा और ये चीज आप भी समझ लेना। और तब सैम वहां से नाराज होकर निकला। दूसरी तरफ लाना खुश होकर अपने घर पर नीचे आई और वो लुइस की बातों से काफी ज्यादा खुश थी, जिसमें लाना कहती है कि कायल, तुम काफी मेहनत करते हो जिससे शहर आगे बढ़ सके। और फिर उसने कायल को किस करके अपने रिश्ते को सुधारने की शुरुआत की और ये देखकर उसकी बेटी सारा और सोफी दोनों चौंक गए। और तब तक क्रिस ने लुइस को सॉरी बोलने के लिए डिनर अरेंज किया और वो दोनों काफी ज्यादा खुश थे। लेकिन वहीं पर सैम का फोन आया और वो कहता है कि लुइस, अगर तुम चाहो तो क्लार्क को एक मुसीबत को रोकने के लिए भेज सकती हो, वरना चलेगा। और तब लुइस ने क्लार्क को जाने की परमिशन दी और तब क्लार्क अपनी तेजी से वहां से निकला, जिसमें सैम अब सुपरमैन के मेट्रोपोलिस में ना रहने के चलते सत्य उसके परिवार पर ज्यादा ध्यान देने की बात से परेशान था। और उसने ल्यूथर के किचन को निकाला, जिसमें 7734 उल्टा करने पर लिखा था। और तब सैम ने 7734 नाम के एक प्रोजेक्ट को शुरू करने अपने आदमी को कहा। और तब तक मॉर्गन एज शस्टर माइंस में लेस्ली के साथ आया और लेस्ली ने वहां पर एक पंच मारकर दीवार तोड़ दी, जिसमें वहां पर काफी सारा क्रिप्टोनाइट था।